अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाज मीडिया में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं अहम खबर। ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಇತರರ ಬದುಕಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮನಸ್ಸು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ದೃಷ್ಟಿ, ಇವುಗಳೇ ಒಬ್ಬ ಸಶಸ್ತ್ರ ನಾಯಕಿಯ ಪರಿಚಯ. ಇಂತಹ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಜನಾ ರಜನೀಶ್ ವಾಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. Men are trained in tailoring, mehendi and beauty parlor skills. Many women have successfully completed their training, but they are still waiting for opportunities and work orders. With the vision of empowering them, the director has organized this program to connect them with media leaders and the wider society. I kindly request Nadeem sir to share some words. अस्सलाम वालेकुम, सभी को नमस्ते। आज यहाँ पे फर्स्ट इनाग्रेशन हमारे श्री अंजना मैडम से स्टार्ट किया गया सो है। सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक बार ज़ोरदार वेलकम कीजिए मैडम को। और सुकून के साथ थोड़ा मैडम को देख के ये मैं भी और यहाँ के स्टूडेंट्स भी नर्वस हो रहे हैं मैडम। तो आप अपना इंट्रोडक्शन और अपना जो भी स्टॉल्स आप है अपने अपने एक जाके अपने अपने पोजीशन पे बैठिए और अपना अपना इंट्रोडक्शन शॉप पे मैडम आएंगे। और या कुछ कोई लोग बोलना चाह रहे तो भी बोल सकते हैं, कुछ बोलना चाह रहे तो। और यहाँ पे जितने मीडियास ऐसे है लास्ट टाइम भी जो सपोर्ट्स करे पूरे तमाम मीडियास का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पोजीशन ले लीजिए आप लोग। मैडम और अनुशल सर का, वाली साहब का बहुत ही सपोर्ट रहा है। मैं दिल से आप सभी को, अगर वाकई में आप लोग यहाँ पे मेहनत किए सो इतने दिन से, एक जोरदार क्लैप्स मारिए। और गए सो टाइम भी हमारे सर भी बोल के, अनुष सर भी बोल के गए सो है कि अगला प्रोग्राम जब भी हम करेंगे मैडम या बीवीबी कॉलेज या बड़े ग्राउंड में करेंगे बोल के करे सो है। इसके वास्ते मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैडम से कि फ्यू वर्ड्स, अपने 2 वर्ड्स यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स के वास्ते कुछ बोले। फंक्शन के लिए अब बहुत अच्छा लग रहा। अभी ये छोटा सा है, अभी जैसे अंशुल बोला है अभी इससे बड़ा करेंगे। उससे ऑल द बेस्ट फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए स्टूडेंट्स, अब टाइम आ चुका है अपने अपने परफॉर्मेंस बताना। सुजाता मैडम को वो अपना गार्लेंड्स लेके आइए और स्टेज पे आके अपने मैडम्स को, चीफ गेस्ट मैडम्स को क्या अपने हाथों से ये कीजिए सॉन्ग। बंद कर दे वो आराम से। क्या है, साउंड से बोलिए मैडम। ले सकते हैं किसी को। हाँ यार, स्टूडेंट गरीब को मदद करना चाहते हैं ये तो ना बैठ दे सकते हैं। इसको क्या कैसे
सबसे बड़ी बात है यहाँ पे सारे बड़ा मतलब लड्डू भी मैंने फिर फंक्शन करना चलो स्क्वायर टाइप का हाँ ಎಲ್ಲ ಕೈಲೇನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗಟ ಫ್ರೀ रेडी हार्ट ये बनाए गरारा पनीर होता हाँ अम्ब्रेला फ्रॉक फिर वो भी है ना स्टिच कलर का स्टिच करा शर्ट है ये फ्रॉक होता है ये अम्ब्रेला फ्रॉक हाँ हाँ थैंक यू ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುನ್ ಬೆಳದಾಳೆ ಅವರಿಗೆ. ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ನೋಡದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ನೀಡುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ನೋಡಿದ ದೃಷ್ಟಿ. ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ನಾಯಕತ್ವ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ನಾಯಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. बात को एग्जाम को, क्योंकि हर इंसान कमजोर नहीं है कोई किसी से। भगवान ने सभी को वही दिमाग दिया है, वही 4 हाथ दिया, 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है, दिमाग सभी को वही दिया है। मगर हर इंसान के अंदर एक खूबी रहती है। कोई पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया तो महान नहीं हो गया, कोई साइंटिस्ट बन गया तो महान नहीं हो गया। हर एक का अपनी अपनी जगह महत्व इज्जत है और हर इंसान की जरूरत है। किसान अगर जिरात करेगा तो सबका पेट पलेगा। किसान भी अपनी जगह जो है काबिल है। और आप खवातीन जो टेलरिंग काम करते, आप अगर टेलरिंग अच्छी डिजाइनिंग अच्छी तरीके से करेंगे तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आपके कपड़े को पहनकर जो उसमें स्टेज पे ठहरेंगे। वो आपकी कला है, इंसान की पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के वास्ते वो टेलर की कला होती है। तो हर कला, जैसा कि ये मेरे भाई ने हाथ से अपने बनाए जो भी झूमर लगाने के करने के, ये सब एक बेहतरीन टैलेंट है। ऐसे टैलेंट छुपे हुए हैं गली गली घरों में। तो ऐसे टैलेंट को उभारने के वास्ते नवीद साहब ने जो इकदाम उठाए हैं, बीदर के लोगों के वो काबिल तारीफ है। हम बीदर की जनता के तरफ से नवीद साहब के आभारी है। और साथ ही साथ हमारे जो मेहमान खुसूसी है, जिनका तारुफ मैं कराता चाहता हूँ, जो बिल्डारे मैडम है, ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। इन्हें इनकी जिंदगी में इतना स्ट्रगल करे हैं। ये मुखान मैडम को जो सुना, मैं कई बार मैडम के जो सुना प्रोग्राम देखा है। कई बार मैडम को मैंने रोडों पे उतर कर मजलूमों के हक की लड़ाई लड़ते हुए मैंने मैडम को कई बार देखा है। मैडम की जो टैलेंट है, ये जो खूबी है, मैडम आज
एक जो है ना महिला बैंक भी चलाते हैं, जिससे कई महिलाओं को वहां से लोन मिलता है उनके कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे चीजें जो महिलाओं के ग्रोथ के लिए, महिलाओं की तरक्की के लिए, महिलाओं को उज्जवल भविष्य के लिए कई बार मैडम जो है ना सेमिनार करे हैं, प्रोग्राम करे हैं। हर वक्त जो है ना बेलदारे मैडम आगे आगे रहकर महिलाओं की तरक्की के लिए काम करते हैं, आवाज उठाते हैं। आज हमारे बीच वैसी शख्सियत मौजूद है, हम आभारी हैं, आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम में निकाले। और साथ ही साथ और एक हमारे मैडम है जो फैमिली से है, बीदर की, जो वाली फैमिली, जो बीदर की जो है सुना एक ऐतिहासिक फैमिली है। जो हमारे बाबू वाली साहब से मेरा रोज मुलाकात होती है और इतने काबिल इंसान है ना, शिवसेना वाली साहब रोज मुलाकात होती है और इतने बुजुर्ग हस्ती है, सभी को लेकर चलते हैं, सभी के साथ रहते हैं और एक सीनियर जर्नलिस्ट है। हम सब लोग उनकी कदर करते हैं। वैसे फैमिली से बिलोंग्स रखने वाले मैडम हमारे बीच मौजूद है। हम मैडम आप भी अपना कीमती टाइम निकाले और अपने हम सभी के तरफ से आपके भी आभारी है। और यकीनन कोई किसी से कम नहीं है। इंसान सिर्फ अपने टैलेंट को समझना, अपनी खूबी को समझना। जो इंसान मर्द और औरत अपने टैलेंट, अपनी खूबी को समझ गया, वो तरक्की कर लिया। तो कोई किसी से कम नहीं है। आप सब ऐसा मत समझो कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो बड़ा बिजनेसमैन है। वो हर इंसान आगे बढ़ने के वास्ते स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, जुनून होना, दीवानगी होना। जो दीवानगी जुनून नवीद भाई में मैंने देखा, ये मुसलसल 1 महीने से काम कर रहे थे ये प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए। तो यकीनन हर कामयाब इंसान के पीछे जुनून और दीवानगी होना चाहिए। आप लोग भी मेहनत और मशक्कत कीजिए। और ये कोई बात नहीं, आज डिजिटल दौर है, आप अपने जितने भी हैंडमेड जो मटेरियल है उसकी जो सुना बहुत अहमियत है। हैंडमेड जो अपना है, आप अपना एक जो सुना एक क्या बोलते हैं, एक एल्बम बनाइए, या न तो आप अपना एक वेबसाइट बनाइए। वेबसाइट बना के वेबसाइट के ऊपर आप अपलोड कीजिए आपके हैंडमेड चीजों को। यकीनन लोग देखेंगे वेबसाइट पे तो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके मटेरियल की जो सुना वैल्यू होगी। आप जुनून के साथ मेहनत कीजिए। यकीनन हर इंसान को कुदरत एक मौका देती है तरक्की का। आप उस मौके के इंतजार में रहिए, सही वक्त पे सही फैसले लेना। काबिल इंसान की जो है ना ये सलाहियत होती है। इतना कहने का मौका दिए, थैंक यू वेरी मच। नबी साहब ने अच्छे से और खूबसूरत से ये कार्यक्रम रखा हुआ है। मंच पर उपस्थित मेरा बहन और भाई, सभी लोग मेरा कार्यकर्ता बंधु, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या महिलाओं का है। सभी महिला मेरा बहनों को हार्दिक शुभाशय करती हूँ। अब तक ने कार्यक्रम के मुंशुरी का बोलते प्रोग्राम के कंडक्ट करने वाले वो मेरे भाई साहब ने मैं क्या क्या बोला बोल को करी थी वो सब उनको दे दी मैं। इसलिए मेरे को बहुत खुश हो गया। नबी साहब ने ये कार्यक्रम क्या कार्यक्रम है कई के लिए बनाए। हम तो क्या एमएलए नहीं, एमएलसी नहीं है, क्या नहीं, फिर भी महिलाओं का है तो मेरे को हमारा दिल खींच कर रहा है। जो कुछ हमारा आज मंजू को बुलाए बहुत अच्छा हो गया, मेरे को बहुत खुश हो गया। आज महिलाओं के आप बोले सर के हर एक महिलाओं में एक एक विषय अंदर रहता है, उठाने वाले कोई नहीं है, उठाने वाले कोई नहीं है। एक देखो, एक औरत खाली दूध एक ये लेती है पैसों का, वो कई काम में। एक बार मेरे कोऑपरेटिव सेक्टर का ये कार्यक्रम था, कार्यक्रम होते साथ ही सभी जने बैठे हालू वक्कुत्ता बोल को आप समझ लेते हैं, दूध का वक्कुत्ता बोल को फेडरेशन, और उस वेदिके में सभी का
लेडीज थे, लेकिन सब जने जेंट्स बैठे हुए। मेरे को ऐसा हो गया, उद्घाटन लेडीज का है, सभी जेंट्स से करे, इसके ऊपर कैसा तो कर को लेडीज का ही ये प्रोग्राम बनाना, उनके हाथ से ही उद्घाटन करना बोलो, मेरे को उतना दिन में आया। तो आए वो प्रोग्राम कंडक्ट आज के वैसा ही भैया आपको प्रोग्राम कंडक्ट के लिए शुरू करे। भैया थोड़े 5 मिनट्स ठहरो बोलिए कि या अभी नहीं बैठे थे, सामने बैठे थे। मैं बोली आज दूध का सभी करने वाले कौन है, अध्यक्ष कौन है? ना मनेवर हरे अक्का बोले। मग्नि मनेवर एल्लारा बोले आपके मिसेस कहाँ है? बोले अध्यक्ष कौन है? बोले भाई को मेरा मिसेस है। फिर उद्घाटन भाई साहब तो उन्होंने गुस्से को आते एकदम बोले तो जो मेरे को इंसल्ट करे बोलते। भाई बोले क्या है भैया, कैसा करना, मेरा दिल है कि लेडीज का है, वो नहीं उद्घाटन करे तो मैं भी लेडीज हूँ, इसलिए बहुत तो शुक्रिया करती हूँ। तो एक सगावत को आने के बाद क्या बोलते हैं, सबको मिलने के बाद फाइनल को क्या है, उधर इधर बहुत ही यंग स्टार को सपोर्ट करने वाले हैं। और जहाँ पे मैडम मैं जितने लोगों से आप लोग जो बैठे हुए उनको ये बताना चाह रहा हूँ, वाकई में आप लोग की मेहनत है। आप लोग ऐसा दिखता है कि हम इतने दिन से, जैसे हमारे वसीम किरमानी सर बोले कि 1 महीने से, वो तो मुझे भी पता है स्टाफ मेहनत कर रहा। सो पूरे लास्ट के जो लेडीज बैठे हुए, मैं वो लोगों को भी एक विनती करना चाहता हूँ कि जितने स्टॉल डाले सो है, अगर वाकई में आपको लगता है ये लोगों की मेहनत या हमारे इंस्टीट्यूट की मेहनत है, तो आप लोग क्लैप से ज़रा वेलकमिंग हमेशा सबको करते जाइए। पीछे बैठे वालों को खास बोल रहा हूँ मैं। और यहाँ पे जो सुबह का सलाम, नमस्कार। आज बीदर में मैंने जब ये संस्था उद्घाटन के टाइम पे आया था, इतनी बड़ी तादाद में बढ़ गई है, ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही यहाँ पे आने से ज़्यादा। आज लिली रोज एजुकेशन सोसाइटी एनजीओ बीदर और मेरी आवाज़ सुनो यूथ क्लब की ओर से जो आज हाईटेक उत्सव का कार्यक्रम करा जा रहा है, इस मौके पे मुझे नवीद अहमद ने स्टार्टिंग में भी बुलाए थे, फिर आज इतने साल के बाद इतना जोर से जो बढ़ा है उत्सव, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुझे आह्वान किया, तो बहुत बड़ी खुशी हुई। उस खुशी से मैं यहाँ पे आज आया हूँ। ये जो काम कर रहे हैं, इस काम के सिलसिले में हमारे बड़े बहन शेखुतला जी और बहन वाली जी और सभी मेरे दोस्त अजमत पटेल और सभी आए हुए सभी लोगों को मैं बड़ी खुशी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बीदर ज़िले में कुछ भी नहीं है बोल के ऐसा नहीं है, लेकिन हिम्मत की ज़रूरत है। जो हिम्मत करता है, जो कोशिश करता है, वो जरूर आगे बढ़ता है। इसका मिसाल नवीद है, क्योंकि उन्होंने छोटे से इससे स्टार्ट किया, अभी ये देखिए कितना बड़ा पैमाने में ये आ गया। इससे हमारे बीदर जिले के सभी महिलाओं को और जेंट्स को सभी को फायदा होता है। हम ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा बीदर पिछड़ा हुआ है, ये पिछड़ा हुआ नहीं, सबसे आगे, सबसे टैलेंट में सबसे आगे है, लेकिन नाम के लिए पिछड़ा हुआ है।
हाँ आप लोग आगे, हम मना नहीं करते और बिल्कुल आगे। आपकी वजह से तो हम हैं, वो तो मानना पड़ता है। मैं ये संस्था है जो आज टेलरिंग और स्पोकन इंग्लिश, मेहंदी और ब्यूटी पार्लर के जो कुछ इवेंट्स भी लगाए हुए हैं और वो उसका ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, वो बहुत मैं खुशी से मैं नवीद का बहुत तारीफ करता हूँ और उनका हिम्मत और जोर करता हूँ मैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में मुझे क्या ज़्यादा मिलता वो कोशिश करते हैं, मुझे फ़ायदा क्या है। ये इस ज़माने में एक फ़ायदा ना देखते हुए हमारे पब्लिक को, हमारे माता बहनों को, हमारे भाइयों को क्या चाहिए वो देने का कोशिश जो नवीद कर रहे हैं, बड़ा सराहना है। मैं इसके लिए मैं उनको बोला हूँ, जब स्टार्ट करता वक्त भी बोला हूँ, नवीद तुम कभी भी 24 आवर्स में कभी भी बोलो, मैं आपके साथ हूँ बोला था, अभी भी उनके साथ खड़ा हूँ। और कुछ भी अगर दिक्कत हुआ तो मैं उस दिक्कत हल करने का लिए कोशिश करता हूँ बोल के मैं आश्वासन देता हूँ। और सभी लोगों को यहाँ पे जो लोग आए हैं मैं उनसे भी अपील करता हूँ, आप जो भी यहाँ पे देखते हैं, जो भी यहाँ पे इवेंट्स को देखते हैं, उस इवेंट के बारे में अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने माताजियों को बोल के आप इससे भी ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये प्रचार करना चाहिए। प्रचार हुआ तो उनको हौसला मिलता है, नवीद को क्या मैं और कुछ करूँ बोल के, नहीं तो क्या करते हैं, नहीं भाई कितना भी करो तो क्या है बिदर वालों को बोल के महसूस नहीं करना चाहिए। आप सब लोग मिल के एकजुट होके आप भी ये कोशिश करना चाहिए, ये मेरा काम, नवीद का काम नहीं है, हमारा भी काम है। मैं ये कुछ सीखा हूँ तो दूसरों को भी सीखने का एक मौका देना चाहिए, उनको बताना चाहिए बोल के हौसला बढ़ाना चाहिए, ये मैं आपसे अपील करता हूँ। और मैं आने वाले दिनों में इससे बड़ा मेला के रूप में स्टेडियम में लगाने का कोशिश हो जाए। अभी भी हमारे अक्का बोल के वो बोल रहे हैं, लेकिन अंजन मैडम आप बोलिए, किन्हों बोले तो उतना है, मैंने बोल आप सब बोले तो इतने हैं, सबके वास्ते आपके वास्ते तो आप सब बिल्कुल बिल्कुल। आपके जो हौसला है उस हौसले को हम बड़े तहे दिल से क्या करते हैं, और आप बड़े जो सोच आगे बढ़ के आने वाले साल में आप ये छोटे इसमें जो मेला लगाए हैं, इससे भी बढ़िया स्टेडियम जैसा एक है तो कोई IMA हॉल ऐसा जगह पे करना, उसको सभी लोग साथ देना बोल के आपको अपील करके मैं और एक बार नवीद को शुभकामनाएं देके मेरा बात करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। बीदर में मेरे दोस्त नवीद अहमद ने जो नीली रोज एजुकेशन सोसाइटी एनजीओ और मेरी आवाज़ सुनो क्लब के ओर से ये हाईटेक उत्सव जो मना रहे हैं, उस हाईटेक के उत्सव के इनाग्रेशन के टाइम में हम आए हैं बड़े खुशी से। क्यों आया बोल तो मेरा नवीद से बहुत गहरा ताल्लुक़ है पिछले कई सालों से। मैं ये संस्था उद्घाटन के टाइम पे भी आया था, मैं उद्घाटन भी किया हूँ। वो संस्था अब बढ़ के इतना इस सालों में इतना बढ़ गया उनके, मेरे बहुत खुशी हुआ, क्योंकि बीदर जिले में हर एक है लेकिन उसका यूज़ नहीं। अभी ये नवीद ने भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे जो टैलेंट है हम जो सिखा रहे हैं, जो मेहंदी हो, टेलरिंग हो और कोई ब्यूटी पार्लर के जो है, ये सब सीखने के बाद उसका उपयोग होना चाहिए। अब टेलरिंग है, अब टेलरिंग सीख के घर पे बैठने से अच्छा है ऐसा उत्सव लगा है तो हम हमारे जैसे कोई भी आया कि एक दो कुछ तो बिजनेस करा तो उनको उत्तेजना मिलता है, सीखने वाले को भी और सिखाने वाले। जो उन्होंने इतना बड़ा ये रख लेके
अपने इंस्टीट्यूशन ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोला है। क्यों खोला है? हमारे बीदर जिले में हमारे भाई बहने जो भी है वो सीखना और उन्हें अपने बिजनेस में आगे बढ़ना, अपने पैरों पे ठहरना, उनकी ये कोशिश में नवीद ने ये काम किए हैं। बहुत अच्छा काम किया है। मैं जब भी बोला था ये आगे आके अच्छा नाम कमाता बोल के मैं आश्वासन दिया करा था। मैं उसी तरह ये बढ़ के इतना बड़ा ये अपने इंस्टीट्यूशन बढ़ाए हैं और इतने तादाद में लोगों को, जो लेडीज को सिखा के ट्रेनिंग दे के इतना टेलरिंग में कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस सिए हैं, वो अब यहाँ पे सेल को भी रखे हैं और एग्जीबिशन को रखे हैं। एग्जीबिशन कम सेल है। हम जैसे लोग उसको इनकरेज करना चाहिए। क्यों बोलो तो हमारा बीदर में हर एक टैलेंट है, तो टैलेंट बाहर नहीं आ रहा। टैलेंट बाहर लाने के लिए उसको स्टेज नहीं मिल रहा। उस स्टेज की कमी है बीदर में। वो स्टेज नवीद ने पब्लिक को बताया। इंडस्ट्री नहीं रहने की वजह से भी फर्क हो रहा है। देखो, इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत नहीं है। ये स्किल्स अगर हमारे पास हो तो कोई इंडस्ट्री का जरूरत नहीं रहता। इंडस्ट्री तो होना है ना। एजुकेशन करने वाले बच्चे बहुत यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है, उसके लिए होना वो नहीं होना बोल के नहीं बोल रहा, लेकिन हमारे पास हर एक के पास एक स्किल होना चाहिए। स्किल होने के बाद सामने कोई भी बुलाता हमको, हमारे पास स्किल ही नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई जॉब करने से भी मतलब नहीं आता। उसके लिए जो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए नवीद ने ये कदम उठाया है, बहुत अच्छी कदम उठाया है। ये एम्प्लॉयमेंट देने का, एम्प्लॉयमेंट गारंटी का ही है। स्किल सीखने में तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी। अगर गवर्नमेंट का मिलन दे ना मिलन दे, सेमी गवर्नमेंट मिलन दे ना मिलन दे, अपने पैरों पे ठहर के अपने बलबूते पे काम करते उनकी एक कॉन्फिडेंस आदमी को आता है। वो कॉन्फिडेंस देने का काम किसी ने किया तो नवीद ने किया है, वो हिम्मत किया है। इसलिए उसको मैं अपने ओर से मैं उसको अभिनंदन करता हूँ। आगे आने वाले के दिन में अभी इससे बढ़ के काम करेंगे बोल के मैं आशा करता हूँ। थैंक यू। ऐसे ही मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल नाज मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।